नमस्कार, मैं हूँ वेदिका, आपके बॉडीवर्स की इस खास चर्चा की होस्ट। आज हमारे साथ है एक बहुत ही अनुभवी योगाचार्य और सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। आपका तो न्यूरोथेरेपी में 13 साल का अनुभव है और आपने सैकड़ों रोगियों का इलाज भी किया है ऑनलाइन और क्लिनिक में, और आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोथेरेपी के बारे में। ये एक प्राचीन भारतीय उपचार पद्धति है ना? जी हाँ, बिल्कुल। सुना है ये वैदिक सिद्धांतों पर आधारित है और शरीर की नर्व्स, मसल्स, जॉइंट्स और यहाँ तक कि ब्लड और लिम्फेटिक चैनल्स पर भी काम करती है। तो आइए समझते हैं ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह कैसे काम आ सकती है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये न्यूरोथेरेपी असल में है क्या और ये हमारी बॉडी पर असर कैसे डालती है? ज़रूर। देखिए, न्यूरोथेरेपी का जो आधार है, वो है शरीर की 3 मुख्य ऊर्जा शक्तियाँ, वात, पित्त और कफ। इनको संतुलित करना। इस प्राचीन ज्ञान को डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने अपने बहुत गहरे शोध से दोबारा स्थापित किया है। अच्छा। ये एक होलिस्टिक प्रणाली है। मतलब, ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं देखती, ये बीमारी के रूट कॉज को पकड़ती है। रूट कॉज। और इसमें किसी दवा या तेल का इस्तेमाल नहीं होता। हम शरीर के कुछ खास हिस्सों पर, मतलब नर्व चैनल्स पर, एक खास तरीके से दबाव डालते हैं, प्रेशर देते हैं। दबाव कैसे? हाँ, मुख्य रूप से पैरों का इस्तेमाल करके। एक तरह की मसाज समझ लीजिए। इससे शरीर के ऑर्गन्स को एक्टिवेट किया जा सकता है या जरूरत पड़ने पर डीएक्टिवेट भी। अच्छा, मतलब बाहर से दबाव डालकर अंगों के काम को बदला जा सकता है। ये होता कैसे है? देखिए, ये दबाव जो है वो ब्लड के फ्लो को और शरीर के दूसरे फ्लूइड्स के सर्कुलेशन को और नर्व करंट्स को कंट्रोल करता है। हम्म। लक्ष्य ये होता है कि शरीर का जो प्राकृतिक संतुलन है, हम्म। जो इक्विलिब्रियम और हार्मनी है, वो वापस आ जाए। हम्म। इससे शरीर का बायोकेमिकल बैलेंस यानी एसिड अल्कलाइन बैलेंस भी ठीक होता है। वाओ। ओके। तो ये तो शरीर के अपने अंदरूनी सिस्टम को ही ठीक करने जैसा हुआ। अगर ये अंदरूनी संतुलन पर काम करती है तो फिर कौन-कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स या डिजीजेस में इससे मदद मिल सकती है? और क्या ये वाकई, मतलब पारंपरिक इलाजों का एक विकल्प बनकर हेल्थ केयर का खर्चा कम कर सकती है? हाँ, बिल्कुल। इसका असर बहुत सारी स्थितियों में देखा गया है। हम्म। जो आम परेशानियां हैं, जैसे कि बैक पेन, नी पेन। हाँ, नी पेन तो आजकल बहुत आम है। जी, चाहे वो एथराइटिस से हो या किसी चोट की वजह से। हम्म। फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जैसे कॉन्स्टिपेशन, हम्म। इंसोम्निया यानी नींद ना आना, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, इन सब में ये काफी असरदार है। हम्म। और इतना ही नहीं, डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस डिजीज जैसी जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं, उनमें भी ये सहायक हो सकती है। यहाँ तक कि सेरिब्रल पल्सी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम जैसी स्थितियों में भी इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अमेजिंग! ये तो बहुत बड़ी रेंज है। खासकर मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ऑटिज्म जैसी मुश्किल स्थितियों का नाम लेना, ये तो चौंकाने वाला है। बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि ये होलिस्टिक अप्रोच है। ये पूरे बॉडी पर काम करती है और शरीर की जो अपनी ठीक होने की शक्ति है, सेल्फ हीलिंग की क्षमता, उसे जगाती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह नॉन इन्वेजिव है। मतलब कोई चीरफाड़ नहीं और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। तो हाँ, ये यकीनन महंगी दवाओं और सर्जरी से बचाने में मदद कर सकती है, जैसे नी पेन के मामलों में, या पित्त की थैली या गुर्दे की पथरी, मतलब गॉल स्टोन्स या किडनी स्टोन्स में। तो हाँ, इससे स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों में कमी आ सकती है। खर्चों में कमी की बात तो बहुत महत्वपूर्ण है आजकल, लेकिन इसमें डायग्नोसिस कैसे होता है? मतलब ये कैसे पता चलता है कि दबाव कहाँ देना है, कितना देना है? ये प्रोसेस मुश्किल तो नहीं है? नहीं, देखिए, निदान का तरीका काफी व्यवस्थित है। सबसे पहले रोगी की पूरी हिस्ट्री ली जाती है, फिर आंखों, जीभ, नाखूनों, त्वचा का एक तरह से विजुअल चेक होता है, और पेट की जांच, एब्डोमिनल पैल्पेशन, वो बहुत जरूरी है। इसमें नाभि, नेवल के आसपास कुछ खास दर्द वाले पॉइंट्स होते हैं, टेंडर पॉइंट्स, उनको जांचा जाता है। नाभि के पास? हाँ, डॉक्टर मेहरा जी मानते थे कि नाभि शरीर का केंद्र है, एपिसेंटर है, और ये पॉइंट्स किसी ऑर्गन की गड़बड़ी का संकेत देते हैं। अच्छा, नाभि के जरिए अंगों की हालत जानना, ये तो बड़ा ही अलग तरीका है। जी, यही इस पद्धति की खासियत है। फिर उपचार में इन्हीं पॉइंट्स पर एक तय सीक्वेंस में एक निश्चित समय के लिए, जैसे 6 सेकंड तक, दबाव डाला जाता है। ये दबाव, जैसा मैंने कहा, ज्यादातर पैरों से दिया जाता है, पर कभी-कभी हाथों का भी इस्तेमाल होता है। और दबाव कितना देना है, वो रोगी की उम्र, लिंग और वो कितना सह सकता है, उसके हिसाब से तय होता है। ये तरीका प्राचीन ज्ञान और डॉक्टर मेहरा जी के सालों के रिसर्च पर आधारित है,
और अच्छी बात यह है कि इसे सीखकर घर पर भी उपचार दिया जा सकता है। ये सब सुनकर तो ये पारंपरिक तरीकों से काफी अलग लग रहा है और काफी उम्मीदें जगाने वाला भी। कोई आखिरी बात कि किसी को न्यूरोथेरेपी ट्राई करने के बारे में क्यों सोचना चाहिए? देखिए, न्यूरोथेरेपी हमारे शरीर की जो अपनी अंदरूनी शक्ति है, उसकी जो इनर यूनिवर्स है, उसकी हीलिंग क्षमता पर भरोसा करती है। ये बाहर के केमिकल्स पर निर्भर हुए बिना शरीर का प्राकृतिक संतुलन, नेचुरल इक्विलिब्रियम वापस लाती है। ये समस्या की जड़, रूट कॉज पर काम करती है, जिससे सिर्फ ऊपरी राहत नहीं मिलती, बल्कि स्थायी आराम और पूरा वेलनेस मिलने की संभावना बनती है। ये शरीर को अंदर से नेचुरली ठीक करने का एक सुरक्षित रास्ता है। इस बहुत ही जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बॉडीवर्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ 8100340081। कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे जानकारीपूर्ण स्वास्थ्य विश्लेषण पर दैनिक अपडेट मिल सकें। साथ ही इस जानकारी को अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स न्यूरोथेरेपी, योगा और पोषण की मदद से आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में आपकी मदद कर रहा है। अगली चर्चा में मिलते हैं। धन्यवाद।